हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है दोस्तों, और पोस्ट 1275। और दोस्तों यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। यह रोशन आनंद द्वारा यह मटेरियल तैयार किया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होगा, और यह टेस्ट नंबर 17 है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आइए इसे हम सुमेलित कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला दोस्तों लिखा हुआ है एक में दिव्य अवदान। दिव्य अवदान दोस्तों यह जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित है, दिव्य अवदान। और दूसरा है परिशिष्ट पर्वत। तो यह दोस्तों जैन साहित्य से संबंधित है। और तीसरा है कदामनी। तो दोस्तों कदामनी यह जो है लौकिक साहित्य से संबंधित है, कदामनी। और चौथा है तिरुकुरल। तिरुकुरल तो यह दोस्तों यह जो है संगम साहित्य से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसके याद कर लीजिएगा। यह जो है पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न पर आते हैं, कथा वस्तु का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है कथा वस्तु। अगला प्रश्न है, संध्याकार नदी द्वारा रचित रामचरित्र निम्नलिखित किस शासक की जीवन कथा का विस्तृत चर्चा मिलता है। तो थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है बंगाल के शासक रामपाल। दोस्तों यहाँ पर संध्याकार नदी द्वारा रचित रामचरित्र जो कि निम्नलिखित में से किस शासक की जीवन कथा का विस्तृत चर्चा मिलती है। तो यह बंगाल के शासक है रामपाल, इन्हीं का चर्चा मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से फारस के मुहर साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है लोथल से यह जो है मुहर साक्ष्य मिलता है लोथल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। प्रश्न होगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, इसका आंसर डी। तो पहला दोस्तों है, आइए सुमेलित करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि छत्ता। दोस्तों यह जो है प्रतिहारी से संबंधित है। छत्ता जो है प्रतिहारी से संबंधित है। और दूसरा है अच्छा वाप। दोस्तों यह जो है पास, इस बी है पासे खेल में राजा के सहयोगी। और तीसरा है गोवी कर्तन। दोस्तों यह जो है जंगल विभाग का प्रधान होता था। गोवी कर्तन जो है ना जंगल विभाग का प्रधान होता था। और चौथा दोस्तों पालागल, जो कि यह विदूषक था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन डीपली है इसमें, तो आप लोग इसे पढ़िए। एग्जाम में दोस्तों कुछ डीपली क्वेश्चन भी आते हैं, तो घबराइए नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इसमें दोस्तों संकलित है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण इसका संकलित किया था, किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन यह है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यह श्रेय जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कपास, छपाई खाना और बारूद आदि दोस्तों ज्ञान को यूरोप पहुंचाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह अरबों द्वारा पहुंचाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन इतिहास में यह जो है इडंगई एक शब्द है जो किस वर्ग को निरूपित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह मजदूर और शिल्पकार वर्ग को निरूपित करता है। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन गहराई है, आप लोग पढ़िए, हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद गजनी के बारे में लिखा। मोहम्मद एक महान सेनानी, यह प्रशंसनीय साहसी है और अविजयी शासक, मानसिक व
शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। तो ये किसके द्वारा यह जो है दोस्तों उक्ति यह इसके बारे में लिखा गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेन पुल। लेन लूप है लेकिन लेन पुल होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने कौलुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। यह इसका आंसर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें इस प्रकार। इसका आंसर 1 हो जाएगा, पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो आइए दोस्तों इसे सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर संधि है, यहाँ पर वर्ष है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसे मिलान करते हैं। तो पहला है सूरत की संधि, यह दोस्तों 1775 में हुआ था। और सालाबाई की संधि यह जो है 1782 को हुआ था। बेसिन की संधि तो दोस्तों यह जो है बेसिन की संधि 1802 को हुआ था। और देवगांव की संधि इसका आंसर सी हो जाएगा, 1803 को हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के दिलीप सिंह, जो कि यह जो है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक है, पंजाब के दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1849 को, जो कि भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1849 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो आइए इसे सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए इसे मिलान करते हैं। एका आंदोलन दोस्तों यह जो है मदारी पासी, एका आंदोलन के नेता जो था मदारी पासी था। और मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था दोस्तों यह जो है मोपला किसान था। और पावना विद्रोह यह जो है पावना विद्रोह दोस्तों यह शंभुनाथ पाल। और उसके बाद रामोसी विद्रोह तो यह चित्तर सिंह। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जो कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दरोगा गुरु रोशन सर यह जो है आगती आइलैंड के यात्रा के भ्रमण पर गए थे। तो निम्नलिखित में से यह भारत के किस स्थान पर अवस्थित है? यह जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है लक्षद्वीप में जो है यह आइलैंड है, लक्षद्वीप में अवस्थित है। आते हैं 58 नंबर प्रश्न पर, भारत का अन्य क्षेत्र मंडल विस्तार निम्नलिखित में कितना मील है? अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार, इसका आंसर 1 हो जाएगा 200 समुद्री मील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यहाँ पर झील है, यहाँ पर राज्य है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों यह जो है पहला है गुरु डोंगमर, यह जो है सिक्किम में अवस्थित है। पवई जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह चपनालाल यह असम में अवस्थित है। और बेलांदूर यह कर्नाटक में अवस्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होता है वो है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। अगला प्रश्न है, गहन कृषि के लिए सर्वाधिक विख्यात मृदा बताना है। इसका आंसर 1 यह जलोढ़ मिट्टी है, जो कि गहन कृषि के लिए सर्वाधिक विख्यात मृदा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, यदि भारत का भ्रमण आप गुजरात से शुरू कर अरुणाचल प्रदेश तक करते हैं, जिसे खजुराहो का मंदिर आपको अवश्य देखना है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको सर्वाधिक क्षेत्र में सवाना वनस्पति देखने को मिलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगला प्रश्न है, सिंगरौली, सोहागपुर, उभारिया
जैसे प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र भारत के किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह सोन नदी घाटी, याद रखिएगा। सिंगरौली, सुहागपुर, उभारिया, ये जैसे कोयला क्षेत्र है, यह सोन घाटी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गिनी की जलधारा का संबंध निम्नलिखित में से किस महासागर से है? गिनी की जलधारा का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए इसे सम्मिलित करते हैं। तो आयर झील दोस्तों यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है आयर झील, और बेकाग झील जो कि यह रूस में है, और रुडोल्फ झील दोस्तों यह जो है रुडोल्फ झील दोस्तों यह जो है केन्या में अवस्थित है, रुडोल्फ झील केन्या, और रेंडियल झील जो कि यह कनाडा में अवस्थित है, ऐसे है कनाडा में अवस्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों की? तो क्या है? इसका आंसर डी है। आइए देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसी को भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कितने लाख खर्चा करने का प्रावधान किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर 1 लाख रुपया जो है खर्चा करने के लिए प्रावधान किया गया था, चार्टर एक अधिनियम 1813। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्मिलित करना है। यहाँ पर सदस्य है, यहाँ पर विभाग है, आइए इसे मिलान करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह डी हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं। रफ़ी अहमद किदवई, यह जो है संचार से संबंधित है, संचार विभाग इनको मिला था। और दूसरा है आर के सन्मुखी सेठी है, जो कि यह जो है इनको बीत मिला था, बीत विभाग। सरदार बलदेव सिंह, तो दोस्तों यह जो है इनको रक्षा समझ था, इनको रक्षा विभाग मिला था सरदार बलदेव सिंह को। और CH भाभा, तो यह वाणिज्य से संबंधित है, वाणिज्य विभाग मिला था CH भाभा को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के अधिगृहित किया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान, इसका आंसर 1, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो आइए देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, यह मृत्युदंड, जो कि इसके दायरे में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 बताना है, संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है 164। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई की नई दिल्ली में करता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुनवाई हो सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंध में असंगत है, अर्थात दोस्तों गलत ही चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित सही को चुन लेते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, और इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य होते हैं, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है, इसका आंसर डी, यह गलत है। तो बाकी जवाबदेही है और पारदर्शिता है, कानून का नियम, ये सभी सुशासन का विशेषता है, और डी जो गलत है, जो कि विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद को उनके वरीयता क्रम में बताना है, सजाना है इसे। इसका आंसर दोस्तों बी, जो कि पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद अंतिम में राज्य में मंत्रिमंडल का स्तर
राज्य में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री। अंतिम, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के वह प्रकार जिसमें नौकरियां फ्रीलांस और अनुबंध के आधार पर विकसित होता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गिनी इकोनॉमी कहलाता है। गिग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इसलिए थोड़ा कठिन होगा, समझिए उसे। इकोनॉमिक्स भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खाद्यान्न की कमी यह सम्मिलित किया जाता है वैश्विक भुखमरी में, खाद्यान्न की कमी। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि क्षेत्र के समस्याओं के अंतर्गत समाहित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ड्रिप सिंचाई, जो कि यह कृषि क्षेत्र के सिंचाई की समस्याओं से नहीं है। ड्रिप सिंचाई बाकी दोस्तों है, परंपरागत दृष्टिकोण है, वित्त का अभाव और निम्न कृषि यांत्रिकीकरण, ये सभी है। और भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याओं से अंतर्गत नहीं आता है ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का थीम न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, 9वीं। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अगस्त को 2014 को किया गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत 21 अगस्त 2014 को, जो कि भारत सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह पेरिस में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर डी, 22 मई को मनाया जाता है जैविक विविधता दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गलत का चुना, इसका आंसर बी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, कालबेलिया जो कि राजस्थान में है, यह कालबेलिया जो कि राजस्थान से सम्मिलित है। पंडवानी दोस्तों यह जो है, जो बी नंबर गलत है, पंडवानी जो कि ये पंजाब नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा, इसलिए गलत है। और तमाशा जो कि महाराष्ट्र का है। गरबा जो कि लोक नृत्य है, गुजरात का है। गलत का चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीगर शब्द का संबंध बताना है किस खेल से? इसका आंसर सी, बिलियर्ड्स से संबंधित है। या जीगर शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध बताना है किस खेल से? इसका आंसर डी हो जाएगा, पोलो से संबंधित है। और पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर जूता कारखाना है? तो भारत में जूता कारखाना, इसका आंसर बी, मोकामा में जूता कारखाना है। अगला प्रश्न पर आते हैं, सलीम अली झुब्बा साहनी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वैशाली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कादियाल सारिया किस राज्य में से सम्मिलित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था? कादियाल सारिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल से सम्मिलित है और पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 26 खिलाड़ी को दिया गया है। जो कि मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड? तो 26 खिलाड़ी को दिया गया है। अगला प्रश्न, एनसीसी गणतंत्र दिवस सिविल 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, या जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी द्रव में अविलय क्षति सूक्ष्म कण को दूर से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, या क्रिस्टलीकरण द्वारा। दोस्तों, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का औसत आकार बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 10 एम जो है परमाणु का औसत आकार है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यह जो है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक के अधिक और कभी बराबर होता है। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है किस पर? इसका आंसर एक हो जाएगा या एनोड पर दोस्तों, एनोड पर। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों तरह से प्रयुक्त किया जाता है? तो बताना है कौन से पदार्थ का, तो वह पदार्थ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यह जो है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जो कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों तरह के प्रयुक्त किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट है दोस्तों, सॉरी, सोडियम नाइट्राइट। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसीलिए दोस्तों इसके अंदर सी, यह जो है संलयन हेतु अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसी कारण। अगला प्रश्न है 57 नंबर, सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 है, आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों आते हैं पहले लैक्टिक अम्ल जो कि यह दूध में पाया जाता है, तो यहाँ दूध हो जाएगा। उसके बाद एसिटिक अम्ल, यह दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल एक नींबू में पाया जाता है, खट्टे नींबू में। और उसके बाद ब्यूटारिक अम्ल यह जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो आते हैं इसका, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है, इसका आंसर एक, बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब का। अगला प्रश्न है 59 नंबर, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य की प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों यही है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा है तो लिफ्ट में मनुष्य की प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम हो जाता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम रबर को गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्यों दोस्तों? उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। यह जो है विखंडन ऊर्जा पाया जाता है। तो ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, तो रबर जो गद्दे वाला जो होता है उस पदार्थ में विखंडन ऊर्जा होता है, विखंडन ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है, डोरी से बांधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाता है तो क्या होगा? इसके आंसर एक, पत्थर स्पर्श रेखीय, यह जो है यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, पत्थर स्पर्श रेखीय उड़ जाता है, पत्थर स्पर्श रेखीय उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में लोलक की आवर्तकाल बताना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह शून्य और अनंत के बीच होता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक का आवर्तकाल शून्य और अनंत के बीच होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है, तो साइटोसोम के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसका आंसर एक, केंद्रक शामिल नहीं है और बाकी सही है। कोशिका झिल्ली शामिल है साइटोसोम, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग शामिल है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग यह भी शामिल है। अगला प्रश्न है, पादकों में विभाज्युतिकी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कथन में चुनना है, इसका आंसर डी। तो आइए देखते हैं डी में क्या है। तो इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादकों में वृद्धि होता है, जो कि पादकों में विभाज्य ऊतकों के बारे में बताना है सही। तो इन ऊतकों को कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादकों में वृद्धि होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूअरों का मानव जो कि रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किस योग उन्मूलन में सहायता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापानी एनसेफेलाइटिस, जो जिससे होता है सूअरों में, ये बीमारी है जापानी एनसेफेलाइटिस, जो कि सूअरों का मानव रियासत से क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। किस योग के उन्मूलन के सहायक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घात करो और छिप जाओ, विख्यात विषाणु है कौन सा, इसका आंसर एक हो जाएगा RSV विषाणु, RSV विषाणु, घात करो और छिप जाओ, RSV विषाणु। अगला प्रश्न है, सभी जीव पौधे और जंतुओं बने होते हैं, सभी जीव पौधे और जंतुओं बने होते हैं, इसका आंसर डी, या इनमें सभी। रासायनिक अणुओं द्वारा बना होता है सभी जीव, और जैव अणुओं द्वारा बना होता है कोशिका द्वारा बना होता है। रासायनिक अणु, जैव अणु, कोशिका द्वारा, सभी द्वारा सभी जीव पौधे जंतु बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में यह जो है हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्ती पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साइकस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मिर्च। दोस्तों अगला प्रश्न पर आते हैं, तो मिर्च की यह जो है तीक्ष्णता का इसका कारण क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण दोस्तों मिर्च में तीक्ष्णता होता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त GK/GS का, और ये दोस्तों मैथ है, और दोस्तों यहाँ रीजनिंग है नीचे, तो इसका PDF टेलीग्राम बुक उपलब्ध करा देंगे आप लोग, वहाँ से डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का सवाल बना लीजिएगा। और दोस्तों GK/GS का जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, और लाइक भी एक बार कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टेस्ट में।